नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम आज बात करेंगे कार्यशैली पर सवाल, गुड वर्क पर बवाल। तत्पर का दावा करने वाली और बात कर रहे हैं कार्यशैली पर सवाल, गुड वर्क पर बवाल। आपकी सेवा में सदैव तत्पर का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस आम आदमी की सेवा कैसे करती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बुलंदशहर जिले में देखने को मिला। यहां शिकारपुर थाने की पुलिस ने बीच सड़क पर एक चलती कार को रोका, ड्राइवर को बाहर निकाला और उसकी गाड़ी में तमंचा रखने के बाद ड्राइवर को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। संयोग ठीक था कि जहां शिकारपुर थाने की पुलिस ने ये कारनामा किया, वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा था। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद अगले दिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने भी देखा और उन्होंने तुरंत एसपी क्राइम राकेश मिश्रा को मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। बुलंदशहर के एसपी क्राइम राकेश मिश्रा के मुताबिक एसएसपी के आदेश पर उन्होंने वीडियो की जांच की। इसके बाद मौके पर पहुंचकर इंस्पेक्टर समेत वीडियो में दिख रहे सभी 8 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। यही नहीं, उन्होंने पीड़ित कार चालक से भी पूछताछ की और पूरे मामले पर रिपोर्ट बनाकर एसएसपी को सौंप दिया है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने कोतवाल समेत सभी 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। ये जांच पूरी होने तक आरोपी पुलिसकर्मी निलंबित रहेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसएसपी श्लोक कुमार ने पिछले दिनों क्राइम मीटिंग की थी और इस दौरान उन्होंने शिकारपुर थाना क्षेत्र में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ पाया था। इसके लिए एसएसपी ने शिकारपुर थाने के कोतवाल राकेश चतुर्वेदी को बड़ी मीटिंग में क्लास लगाई थी। बताया जा रहा है कि मीटिंग से निकलने के बाद से ही शिकारपुर कोतवाल एसएसपी की नजर में अपनी इमेज सुधारने के लिए किसी अच्छे गुड वर्क की फिराक में लग गए। उन्हें कुछ नहीं मिला तो फर्जी गुड वर्क का तरीका इख्तियार किया और इसी तरह की हरकत को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर उन्नाव की रहने वाली महिला ने पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर लखनऊ में आत्मदाह किया। पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पाया और महिला को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला की हालत नाजुक है। आपको बता दें कि फिलहाल महिला को केजीएमयू में रेफर किया गया है। केजीएमयू के प्लास्टिक एंड बर्न डिपार्टमेंट में महिला को रेफर किया गया है। जांच में सामने आया है कि महिला जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंची थी। उसके पास से मिले लाल रंग के एक बैग बरामद हुआ है। उसमें मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र मिला है। उसमें लिखा था कि ससुराल वालों ने जो पैसा और मंगलसूत्र लूटा है, पुलिस उसको वापस नहीं दिला रही। अब सवाल यह है कि एक तरफ जहां कई मामलों में लापरवाही करती है पुलिस, सही से मामलों को निस्तारित नहीं करती, जिसमें आत्मदाह जैसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं, वहीं बुलंदशहर जैसी घटनाएं जिसमें पुलिस प्रोएक्टिव होकर निर्दोष को दोषी बनाने का प्रयास करती है। खाकी की कार्यशैली वैसे भी सवालों को घेरे में रहती है। उसके बाद ऐसी घटनाएं पुलिस विभाग पर कई सवाल खड़े करती है। और इस पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आपको सुना देते हैं। थाना शिकारपुर क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छद्म तरीके से तमंचे में जेल भेजे जाने की बात प्रकाश में आ रही है। वीडियो में जो तथ्य प्रदर्शित हो रहे हैं, उनके आलोक में तत्काल जो इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक थाना प्रभारी हैं शिकारपुर के और एक चौकी इंचार्ज कस्बा और 2 सिपाही हैं, उनको तुरंत कार्यवाही करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। और इसमें 2 होमगार्ड और दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मेरे द्वारा मौके पे पहुंचकर जांच की जा रही है और जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट एसएसपी साहब को प्रेषित की जाएगी। और जो वीडियो है और जो संबंधित चीज़ें हैं, उनकी विस्तृत जांच संपादित की जाएगी। 21 तारीख के दिन बेटा दावत खा के आ रहा था और बाज़ार में पुलिस ने ज़बरदस्ती गाड़ी रोकी, चारों तरफ से घेर लिया उसे, उसकी गाड़ी में तमंचा रखा, उसे चोर बना दिया, चालान काट दिया, उसका जेल भेज दिया उसे, जबकि मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। ऐसा कोई घटना न हुई आज तक उसके साथ में। पहली बार इन्होंने ज़बरदस्ती उसे चोर बनाकर जेल भेज दिया। ये शिकारपुर थाने की पुलिस थी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और बुलंदशहर एसएसपी जी से न्याय की गुहार लगाता हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए।
लखनऊ में महिला द्वारा आत्मदाह मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। एक्स हैंडल पर लिखते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार से जनता की नाउमीदगी का एक और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। जनता दरबार में पहुंची पीड़ित महिला की ना सुनवाई से हताश होकर अपने दुधमुहे बच्चे को किनारे बैठाकर आत्मदाह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला के प्रति सहानुभूति का भाव रखा जाए व उसके जीवन को बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इलाज कराया जाए। वहीं इस घटना पर उन्नाव एसपी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है श्रीमती अंजलि थाना पूर्वा की निवासिनी है। इनके द्वारा अपने ससुराली जनों से प्रताड़ित होकर लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास किया है। उक्त के संबंध में 2 तारीख को इनके द्वारा थाना पूर्वा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। ससुराली जनों के विरुद्ध प्रताड़ना का, दहेज प्रताड़ना का, मारपीट का। उसी में विवेचना के दौरान दिनांक 5 को यानी कल पति को और इनके देवर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पुलिसिया कार्यशैली पर कई सवाल आए दिन खड़े होते हैं और इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं। पुलिस की नाकामी की वजह से जनता परेशान है। एक और जहां पर शासन की तरफ से लगातार आदेश जारी किए जाते हैं, निर्देशित किया जाता है, उसके बाद भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जम्मू से कल्पना जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी बात पूरी कर सकती हैं। कानून प्रक्रिया पर ही सवाल उठते हैं और कार्यशैली इनकी दोषी है। इन पुलिस वालों की किस जीवन प्रणाली की ओर ये जा रहे हैं जो बिल्कुल दिशाहीन है। जो इनोसेंट नागरिक हैं उनको दोषी ठहरा रहे हैं। एक महिला आत्मदाह करने पर बेचारी मजबूर है। स्टेट के जो होम मिनिस्टर है उनको संज्ञान लेना चाहिए। ये फेलियर है स्टेट की पुलिस व्यवस्था का। और डीजी पुलिस, एक कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए। डीजी पुलिस और जो ये गृह मंत्री हैं उनको तो मीटिंग लेनी चाहिए। खाली निलंबन से कुछ नहीं होता और लाइन हाजिर करने से कुछ नहीं होगा। कोई एग्जाम्पल सेट करिए। जो ये झूठे केसेस लगाते हैं उनको कठोर से कठोर सजा दीजिए, तब सुधार होगा व्यवस्था में। नहीं तो नहीं ये बातें करेंगे। सिर्फ मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का। अगर मीडिया नहीं होती, एक पैरेलल गवर्नमेंट मीडिया आप लोग चलाते हैं शुक्रिया। और ऐसी बातें आप समाज के आगे लाते हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो आम जनता को कहाँ न्याय मिलेगा। अफसोस कि आप लोग हैं, नहीं तो ऐसी गवर्नमेंट, ऐसे होम मिनिस्टर, उनको तो एकदम से तुरंत जागना चाहिए और डीजी पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। लोगों का विश्वास पुलिस से हट जाएगा नहीं तो। कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, एक और जहां गुड वर्क दिखाने के लिए किसी को दोषी बना देना, उसकी कार में पिस्टल रखना और उसके बाद अरेस्ट कर लेना, ये किस तरीके का न्याय पुलिस द्वारा किया जा रहा है, ये समझ से परे। जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। भरत सेठी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और अरुण अवस्थी जी इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल, शुरुआत आपसे करते हैं। इस मामले पर के न्यूज ने चूंकि इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, हमने एक्स पर भी ये खबर पोस्ट की थी, वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया। उसके बाद एसएसपी को आदेश मिले, एसएसपी ने आगे कार्रवाई करी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और इस तरीके के मामले जो लगातार देखने को मिलते हैं, पुलिसिया कार्यशैली पर जो सवाल उठते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना है?
जी देखिए, बिल्कुल यसी मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की जिस तरह से शिकारपुर कोतवाली ने आरोपियों के घेरे में घिरने के बाद में पुलिस की किरकिरी कराई है, वो कहीं ना कहीं मानवता को सर्वसार करने वाला मामला सामने आया है। क्योंकि गुडवर्क की वजह से एक निर्दोष को जिस तरह से पुलिस ने फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी जो कह देते हैं कि जब आदमी, जब ऊपर वाला जिसका साथ देता है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की जब निगाह टूटी होती है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो वैसा ही मामला इस शिकारपुर में बिल्कुल करने का सामने आया, क्योंकि जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने तो उस युवक को फंसाने की पूरी कोशिश कर दी थी। और हालांकि युवक को 21 तारीख की घटना, 21 तारीख पे में गिरफ्तार करने के बाद में तमंचा खुद पुलिस की मोटरसाइकिल में निकाले गाड़ी में रखा जाता है। गाड़ी में रखने के बाद में जो युवक को जेल भी भेज दिया जाता है और जेल के 2 दिन जेल के बाद में तीसरे दिन उसकी जमानत होती है। जमानत होने के बाद में उसके परिजनों ने करीब अगर बात की जाए तो कल एक वीडियो वायरल कर दिया, और वीडियो वायरल जिस तरह से जब मीडिया के हाथ लगा और मीडिया ने जब जिस तरह से अगर बात की जाए, सबसे पहले वो के न्यूज के माध्यम से एक्स पर पोस्ट किया गया था और उसको डीजीपी ने जिस तरह से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हुए अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार को निर्देशित किया था कि तत्काल की जांच की जाए। और एसएसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसपी क्राइम राकेश मिश्रा को जांच के निर्देश दिए थे। और राकेश मिश्रा ने कोतवाली शिकारपुर पहुंचकर जिस तरह से जांच की और जांच में सभी जो तत्वों पे मामला निकल के आया, उसमें तमाम पुलिसकर्मी पूरी तरह से दोषी पाए गए। और दोषी पाने के बाद में उन्होंने तत्काल प्रभाव से एसएसपी के निर्देश पर जो थाना प्रभारी थे एसएसओ राजेश कुमार चतुर्वेदी उन सहित अगर बात की जाए तो 6 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि जो उसके जो लड़के के जो परिजन है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से के न्यूज के माध्यम से गुहार लगाई थी कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे बेटे को जिस तरह से फंसाया गया उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को तत्काल निर्देश दिए थे कि जनपद बुलंदशहर के एसएसपी से 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब की जाए। और एसएसपी देखिए 24 घंटे बीतने वाले हैं, अब रिपोर्ट तलब जो डीजीपी ने जैसे मांगी थी उसमें क्या लिखते हैं। हालांकि अगर बात किया तो विपक्ष ने भी निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है उस पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि योगी की जो पुलिस है वो निर्दोषों को गुंडा बना रही है और माफिया बना रही है। और जिस तरह ऐसा ही मामला शिकारपुर की जिस तरह से पुलिस ने किया, तो वो बाकी लगता है कि जो पुलिस के पास जो लोग मदद के लिए जाते थे और वही पुलिस लोगों को आरोपी बना रही है, तो आखिरकार लोग पुलिस पर इस तरह से विश्वास करेंगे, वो बिल्कुल बाकी चिंता की बात है। अब देखिए उसको लेकर बुलंदशहर में लगातार समाजवादी पार्टी के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, तमाम ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि जिस तरह से बीजेपी एक तरफ तो गुंडा राज को खत्म करने की बात कर रही थी, लेकिन उन्हीं की पुलिस जो निर्दोष व्यक्ति हैं, जो दलित जो युवक था, जो खल का काम करता था, खल की दुकान करता था और जो अपने रिश्तेदारी में से दावत खा के आ रहा था, उसकी गाड़ी को बीच बाजार में रोका जाता है और रोकने के बाद में पुलिस चारों तरफ से घेरती है और अपनी ही मोटरसाइकिल में से तमंचे को निकालकर गाड़ी में रखती है। और उसका अगर सीसीटीवी फुटेज कहीं वायरल हो जाता है और वायरल के बाद में एसएसपी बड़ी कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई के बाद में अगर बात की जाए तो हालांकि जो अभी माना जा रहा है कि अभी जांच और बरकरार है, जांच चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो गाड़ी का जो ड्राइवर है उसके पे भी कार्रवाई हो सकती है। और एक सिपाही और बताया जा रहा है जो उसमें वीडियो में अभी तक बच चुका है। लेकिन जो एसएसपी का मानना यह है कि जितने भी लोग थे उन पर सब में कार्रवाई होगी और प्रशासन के लिए उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और भेजने के बाद ठीक है अनिल, वापस आएंगे और मुख्यमंत्री भरत शेट्टी का रुख कर लेते हैं। भरत, अगर हम बात करें आज जिस तरीके से महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया, मैं लखनऊ का जो मामला है उस पर भी बात करना चाहूंगी, साथ ही साथ आज जो हुआ उस पर भी। एक और जहां आत्मदाह महिला ने किया और जिस तरीके से शिकायत लेकर गई थी, सुनवाई नहीं हुई, इस पर अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। और साथ ही साथ इससे पहले जो 12 साल की बच्ची के साथ जो रेप केस हुआ उसमें भी हमने पहले पाया था कि जो प्रशासन के पास जब पीड़ित परिवार जाता है तो वो दबाव बनाते हैं कि आप समझौता कर लीजिए, कंप्लेन नहीं लिखते हैं। ये पुलिसिया कार्रवाई किस तरीके की कार्यशैली है ये कि आखिर जब जनता भरोसा कानून पर नहीं करेगी तो क्या सब जाकर मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचता है, जनता दरबार में पहुंचता है, तो वो तब पहुंचता है जब उसका क्षेत्र का प्रशासन या पुलिस है वो सुनवाई नहीं करती है। और इतना बड़ा स्टेप उठाना कि आप मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचते हो, जनता दरबार जाते हो और वहां पे अपने आप में ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डाल देते हो। और जो महिला है फिलहाल वो 100% तक जल चुकी है। कहीं ना कहीं जब सुनवाई नहीं होती है तब मजबूरी में ऐसा कदम कोई ना कोई उठाता है। फिलहाल राजधानी लखनऊ की बात करें, लखनऊ में जो ये मामला हुआ है ये पूर्वा की रहने वाली है, उन्नाव की। और इनको जो पीड़ित है वो अपने ससुराल पक्ष से काफी पीड़ित थी, उनको मारते थे ससुराल वाले और पैसों की मांग करते थे। इन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन भी अपने संबंधित थाने में दी थी और वहां पर
इंसाफ की गुहार लगाई थी। सबसे बड़ी बात यह है, जब वहां पर किसी प्रकार का इसका इंसाफ नहीं मिला, लगातार चक्कर लगाते रहे, और वहां के एक लोकल दरोगा है राजेश यादव, उनके ऊपर भी पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि हमको ये धमकी देते थे कि अगर आप केस वापस नहीं लोगे तो आपके ऊपर मुकदमा हम उल्टा लगा देंगे, आपको फंसा देंगे। और हाँ, मुख्यमंत्री आवास पर अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो जान को खतरा भी हो सकता है। मतलब पुलिस एक तरीके की लोगों को समझा रही है, उनका पीड़ित का कहना है कि आप वहां मत जाओ, उल्टा दबाव बना रही है कि आप अपने ससुराल पक्ष से समझौता करो। जहां एक पीड़ित अपने ससुराल में मार खा रही है, उसके अपने 2 साल के मासूम के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचती है और मासूम को रोड के किनारे बैठाल कर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल देती है। समझ जाइए कि वो कितनी दुखी होगी। और जब वो जल रही थी तो उसकी जो आंखें थी उस मासूम की तरफ थी, मतलब वो अपने अभी उस समय में अपने बच्चे को देख रही थी जो रोड के किनारे बैठा हुआ था। फिलहाल किस तरीके से उसने कदम उठाया, तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे राजधानी लखनऊ का मामला हो, जब आज आगजनी हुई, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे बुलंदशहर का मामला हो, गुडवर करके अपनी पीठ तो थपथपाती है, लेकिन हकीकत में पुलिसिंग किस रास्ते में जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य तमाम कार्रवाई करते हैं पुलिसिंग, अगर बेहतर नहीं होती है तो दिशा निर्देश देते हैं। प्रशांत कुमार डीजीपी हैं, कई बार कार्रवाई भी करी है, लेकिन इस तरीके की पुलिसिंग साफ तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में रहेगी तो ऐसे ही लगातार मामले सामने आते रहेंगे और लगातार इंसाफ के लिए अपनी गुहार लगाने के लिए लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे और वहां पर इस तरह के कदम निश्चित तौर पर उठाएंगे। अगर नीचे ही जिला स्तर पर अगर प्रशासन इनकी सुन लेता, महिला की सुन लेता, तो शायद ऐसी जो घटना है महिला के साथ फिलहाल ना होती और आज 2 साल का बच्चा हॉस्पिटल में अपनी माँ को ना देख रहा होता बैठ के रोते हुए। जी ठीक है, वापस आते हैं अरुण अवस्थी जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रशासन पूरा का पूरा काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो काम करते हुए भी नजर आते हैं, जनता की समस्याओं को भली भांति समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ चंद ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो अपने आप को गुड वर्क दिखाने के लिए किसी भी दोषी व्यक्ति को जेल भेज देते हैं या फिर पीड़ित पक्ष को परेशान करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, एफआईआर नहीं लिखते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, और इस तरीके की स्थिति लगातार देखने को भी पिछले काफ़ी दिनों से मिल रही है। हम काफ़ी दिनों से अलग अलग विषयों पर डिबेट कर रहे हैं और हम ये पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं खबर पर प्रशासन जो है वो जिम्मेदार पाया जा रहा है, और सारे मामले जब मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तब उस पर कार्रवाई होती है, तब उस पर आगे एक्शन लिया जाता है, पूरा का पूरा महकमा बदल दिया जाता है। तो क्या अब हर बार अब किसी को कोई भी समस्या होगी वो सीधे मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाए? बहुत अच्छी बात है जयसी। एक्चुअली इस पूरे मामले को पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति है ऐसे जान नहीं देने पहुंच सकता है, न जान दे सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से उसके अंदर कहीं ना कहीं कष्ट होता है, कहीं ना कहीं प्रताड़ना होती है, जिससे ऊब कर जब वो समझ लेता है कि अब कहीं से कोई न्याय नहीं मिलना है, तब वो जान देने की तरफ आगे बढ़ता है। उन्नाव का ये मामला हो या इसके पहले के 8 मामले हो, जो 1 साल के बीच में लगभग 7 से 8 मामले आए हैं, जिसमें कुछ लोग मुख्यमंत्री दरबार, कुछ एसपी कार्यालय पहुंचे और आत्मदाह का प्रयास किया है या आत्मदाह कर लिया है। ऐसे लगभग 7 से 8 मामले उन्नाव से जुड़े हुए पिछले 1 साल के। तो सबसे बड़ी चीज है, जब कोई जान देने पहुंचता है तो उसके मन में प्रशासन से, शासन से कुछ न कुछ सवाल होते हैं। बिल्कुल। उन सवालों को जब उसको जवाब नहीं मिलता है या सवालों के जवाब न मिलने के बाद प्रताड़ना मिलती है प्रशासन से, तब वो इस तरीके के कदम उठाता है। उन्नाव का जो ये मामला है, इस मामले में बताया जाता है कि महिला 30 तारीख से पहले एक सीएम आवास गई थी और वहां एक प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र के बाद में उन्नाव के पुलिस को बुलाया गया था, पूर्वा पुलिस को वहां बुलाया गया था, और बुलाने के बाद में कहा गया था इस महिला को न्याय दो। पूर्वा पुलिस लखनऊ पहुंचती, इस महिला को लेकर पूर्वा लाती है और रास्ते भर उसको धमकाती है कि दिमाग खराब हो गए, लखनऊ जाओगे, यहाँ नहीं दे सकती थी प्रार्थना पत्र। इस तरीके से पुलिस उसे धमकाती है, जिसका जिक्र उसने अपने एप्लीकेशन में किया हुआ भी है। नंबर 2, और उससे एक एप्लीकेशन लेती है, एफआईआर लिखती है। जब एफआईआर करना ही था, न्याय देना था, तो उसको धमकाया क्यों? तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का रोल रहता है वो रोल पॉजिटिव नहीं रहता है, जिसके चलते जो एक तरीके से पीड़ित होता है उसको पुलिस से भरोसा उठ जाता है।
मैं अगर पिछले 6 मामलों की बात कर लूं, उन्नाव के 7 मामलों की बात कर लूं, तो हर मामले में या तो राजस्व विभाग से पीड़ित हुआ है या पुलिस से पीड़ित हुआ है, जो आत्मदाह के प्रयास के लिए घर से निकला, पुलिस ऑफिस पहुंचा, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, और जब दोनों जगह से कुछ नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गया। ऐसे 8 मामले हैं उन्नाव के पिछले 1 साल के। इस मामले की बात करें तो एफआईआर 2 तारीख को लिखी गई, 5 को इसके पति और देवर को जेल भी भेज दिया गया, लेकिन उस न्याय जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई से महिला को अवगत नहीं कराया गया। महिला के मन में जो सवाल थे उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया, और अंतोकत्वा जो नहीं होना चाहिए वो आज हो गया, जिसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है, पूर्व कोतवाली पुलिस है, जिसके दरोगा पर यह आरोप है, उस आरोप को साबित कर रहा है कि उस आरोप, जो महिला के आरोप है, वो आरोप पूर्व कोतवाली पुलिस में साबित हो रहे हैं, क्योंकि उसने जो उसके सवाल थे पीड़िता के, उन सवालों का जवाब नहीं दिया, और वो महिला लखनऊ पहुंचती है, आत्मदाह कर लेती है, ज्वलनशील पदार्थ डाल लेती है, अपने एक अरुण जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ, उसके बाद जयप्रकाश जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। किसान प्रतिनिधि के राहुल गांधी से हुई है मुलाकात। 11 सदस्यीय दल ने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि ने की राहुल गांधी से मुलाकात। संसद भवन स्थित राहुल के कार्यालय में यह मुलाकात हुई। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के 11 सदस्य कर रहे हैं राहुल गांधी से मुलाकात। किसानों के मुद्दे को लेकर यह अहम बातचीत जारी। एमएसपी सहित अन्य मुद्दों पर हो रही है बातचीत। किसान प्रतिनिधि मंडल की राहुल गांधी से मुलाकात। दिल्ली से अहम खबर, 11 सदस्यीय दल ने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की है। ग्यारह सदस्यीय दल मिलने पहुंचा है राहुल गांधी से। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि ने की मुलाकात। संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में हुई है मुलाकात। ग्यारह सदस्यीय दल ने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की है। एमएसपी जैसे किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर यह बातचीत की जा रही है, और बात कर रहे हैं कार्यशैली पर सवाल, गुडवर्क पर बवाल। इसी बीच एक दर्शक सुरेश अवस्थी कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं कार्यशैली पर सवाल, गुडवर्क पर बवाल, और सीधे जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पर पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, बुलंदशहर का ये मामला जहां पर गुडवर्क दर्शाने के लिए क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी पिस्टल रख सकता है और उसके बाद उस युवक को जेल भेज सकता है? आखिर इस तरीके के अगर कृत्य पुलिस द्वारा किए जाएंगे तो जनता भरोसा किस पर करेगी? देखिए, बहुत ही जेन्युइन है ये शिकायत। जैसे ही पुलिस पर पहुंचती है, आपके चैनल के माध्यम से ही जानकारी मिली कि एसपी साहब ने तुरंत एसपी क्राइम को जांच दी, और एसपी क्राइम ने जो प्राइमरी इंक्वायरी करी उसके आधार पे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। और खास करके आर्म्स एक्ट में ये जरूर देखा जाता है, जो कानून का प्राविधान है कि जिसके पास से रिकवरी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि जांच के दौरान ये प्रूव हो जाता है कि पुलिस वालों ने ही वो तमंचा रखा है उसके पास, अवैध पिस्टल, तो वो उसमें चार्जशीट पुलिस वालों के खिलाफ जाएगी, तो उनके खिलाफ दोनों कार्रवाइयां होंगी। क्रिमिनल एक्ट मुकदमा भी चलेगा और उनके खिलाफ प्रशासनिक और शासनात्मक कार्रवाई भी होगी। और ये अच्छा मैसेज वहां के एसपी साहब ने दिया कि इसमें तुरंत कार्रवाई हुई। इससे बाकी पुलिस वालों को भी सबक मिलेगा कि वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे पुलिस की छवि खराब हो, शासन की छवि खराब हो।
जयप्रकाश जी, देखिए कार्रवाई पर तो सवाल हम नहीं उठा रहे, क्योंकि अभी तक जितने भी मामले अभी हाल फिलहाल में, मुझे लगता है 2-3 हफ्तों में जो जितने भी केसेस आए हैं उसमें हम लगातार ये देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पीड़ित पक्ष की नहीं सुनता। कोई महिला, आप देखिए उन्नाव का जो मामला है, जहां पर महिला जाकर आत्मदाह का प्रयास करती है, हड़कर, मतलब एक बर्दाश्त करने की हद उसकी जब समाप्त होती है तो वो अपने बच्चे को किनारे बैठाकर आग लगा लेती है। और उसके बाद अभी जो अयोध्या का मामला, जिसमें 12 साल की बच्ची का रेप होता है, शुरुआती दौर में उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। जब ये मामले मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते हैं उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होती हैं। देखिए, हम कार्रवाइयों से इनकार नहीं करते, लेकिन समस्या ये है कि किस तरीके की मेंटालिटी है प्रशासनिक अधिकारियों की, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, आखिर कैसे आम जनता भरोसा करेगी? हम कैसे विश्वास करें कि ये जो पुलिस है ये हमारे लिए है? इसी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शासन से और उच्चाधिकारियों के माध्यम से बार बार निर्देश जाते हैं नीचे के कर्मचारियों के लिए कि वो जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें, खास करके महिलाओं और बच्चों के मामले में जिन कर्मचारियों द्वारा संवेदनशीलता नहीं बरती जाती है उनके खिलाफ पुलिस में सिस्टम है कि उनके खिलाफ प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और उसका मैसेज बाकी कर्मचारियों को दिया जाए कि ऐसे संवेदनशील प्रकरण पे कार्रवाई नहीं करेंगे और कोई बात हो जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये इस दृष्टिकोण से संवेदनशील बनाए रखने के लिए बार बार प्रयास किया जाता है और जो लोग दोषी इसमें पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो जो लापरवाही इसमें बरते हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और खास करके महिलाओं और बच्चों के मामले में पुलिस को नितांत संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। बिल्कुल, वापस आते हैं, आनंद राय जी का रुख कर लेते हैं। आनंद राय जी, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि यूपी की में योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो किस तरीके से निर्दोष को दोषी ठहराती है, और लखनऊ का ये जो उन्नाव का प्रकरण है इस पर भी उन्होंने पोस्ट किया है। क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने हमेशा से ये बताया है कि पुलिस की गुंडागर्दी, तानाशाही आम नागरिकों पे चल रही है और इसे रोकने की जरूरत है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंगता है। वो कहते हैं हमारी पुलिस सबसे अच्छी। अब आप बताइए, किसी के गाड़ी में तमंचा रख के उसको जबरदस्ती गिरा, वो भी एक ड्राइवर है, और वो फंस जाता तो उसकी जमानत कौन कराता? वो गरीब परिवार का है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालन पोषण कर रहा है। तो अगर वो गिरफ्तार हो जाता तो उसके बूढ़े हो ही गया था, जमानत करवाई गई है उसके 2 दिन बाद, नहीं फिर वीडियो वायरल हुआ है। मेरी बात सुन, तो मान लीजिए जमानत, लेकिन अगर गरीब परिवार में कोई और व्यक्ति इस तरह फंस जाए, एक पीड़ित परिवार नहीं है उत्तर प्रदेश में। हम तो गोरखपुर शहर में रहते हैं, ये होता है कि थाने पे कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम लोग प्रयास करके निर्दोषों को बचाया जाता है, लेकिन ये थाने पर जाते ही तो ये 2-4 लाठी घसीट के पहले तो उसका सम्मान ले लेते हैं, उसके बाद उससे पैसों की बार्गेनिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन वो अगर पैसा देने में सक्षम होता है तो उसे जेल भेज देते हैं। तो अगर वो साल भर, 2 साल, 3 साल उसकी जिंदगी खराब करने का काम पुलिस प्रशासन कर रही है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ से जब भी ये सदन में शिकायत की गई या व्यक्तिगत शिकायत की गई तो ये उसको थोड़ा सा संज्ञान लेते हैं, फिर उसको ढिलवाई दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के, मैं बता देता हूं कि विधायक, सांसद, इनकी हैसियत नहीं है कि थाने पे अपनी पैरवी करके एक साफ सुथरे लोगों को बचा सके। ये तो जब सारा छूट, तानाशाही जब पुलिस प्रशासन को माननीय योगी जी ने दे रखा है तो हमारी जनता कहाँ सुरक्षित है? अभी हमारे यहाँ कैंपियरगंज के विधायक हैं माननीय फतेह बहादुर सिंह, उनके पिताजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी जान को खतरा है,
इस भाजपा की सरकार में भाजपा के विधायक वो कह रहे हमारी जान को खतरा है, और बड़े बड़े पोस्टर लगवाए कि मेरी जान को खतरा है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं ये सोच रहे हैं? अगर कोई शिकायत करता तो आप तानाशाही रवैये पे उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कोई मंदिर में जा रहा है आनंद जी, लेकिन ये दोहरा चरित्र क्यों, मुझे ये बताएंगे आप? अभी तक अखिलेश यादव जी ने अयोध्या के मामले में सीधे डीएनए टेस्ट की मांग कर ली थी। अब इन मामलों में वो कह रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे, योगी की जो पुलिस है वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बस इसी पे आ रहा हूं कि क्योंकि पुलिस पे भरोसा नहीं है, पुलिस किसी को फंसा सकती है। तो डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट की अगर मांग माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जी ने किया है तो वो उचित काम उन्होंने किया है। देखिए, योगी की पुलिस पे किसी को भरोसा नहीं है। आप देख ही रहे हैं, योगी की नहीं है, सरकारें आती जाती रहती हैं, प्रशासन वही रहता है, सिर्फ तबादले ही होते हैं इधर से उधर। तो शासन करने का तरीका भी तो आना चाहिए। बहुत तरीका सपा में भी देखा हमने और कुछ बीजेपी में भी देख रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं अविरल जी से, जरा जवाब ले लेते हैं पहले। अविरल जी, क्या कहना चाहते हैं इस पुलिसिया कार्यशैली पर? बहुत हमने पुलिसिया व्यवस्था को सुधार दिया है, पुलिस हमारी बहुत काम कर रही है। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके, जब सरकार थी समाजवादी, तब उस समय सरकार जो है काम नहीं कर रही थी, गुंडागर्दी हावी थी। आज हम क्या देख रहे हैं? आज क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, 8 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं, वो भी दिख रहा है। और उसके साथ साथ जो भी गलत काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई की जाती है। कैसे नहीं करेंगे कार्रवाई? कैसे नहीं करेंगे? करनी पड़ेगी कार्रवाई ना। ये सवाल ये नहीं, ये कार्रवाई करके आप एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर या जनता के ऊपर। सुनिए पहले मेरी बात, कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मीडिया में मामला आता है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आता है, त्वरित कार्रवाई होती है। उससे पहले नीचे बैठे अधिकारी, आप इमेजिन करिए अविरल जी, जो मामले मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो लोग जो मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उनका क्या हाल होता होगा धरातल पर भगवान जानता है। राम भरोसे जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। जी देखिए, कार्रवाई करके एहसान बिल्कुल किसी के ऊपर नहीं किया जा रहा है, लेकिन दायित्वों का पालन निश्चित रूप से किया जा रहा है। और जिस तरीके से बात है भ्रष्टाचार की, बात है अपराध की, तो उसके ऊपर किस तरीके से नियंत्रण लगाया जा रहा है वो सबको नजर आ रहा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगाई मौजूद नहीं है, बस यही सब करके अपनी पीठ थपथपाते रहिए। जी नहीं, देखिए, आपने अभी कहा कि कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जिन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर दर्जा दिया जाता था, आजम खान, वो फोन करके कहा करते थे मुजफ्फरनगर दंगे में कि जो हो रहा है होने दो, पुलिस को कहा करते थे। और वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर में वो छपा है। इनके मंत्री ये कर्म किया करते थे, और हमारी सरकार क्या कर रही है वो सबको दिख रहा है। जिस प्रकार से कड़ी कार्रवाई की जाती है, निलंबित किया गया है 8 पुलिसकर्मियों को, तो निश्चित रूप से जो अपराध करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चले वापस आते हैं। चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके एक दर्शक हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात साझा कर सकते हैं। यादव के जो मुंह है वो एक नहीं है, 2 मुंह है। वो मौके की नजाकत के हिसाब से बयान देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांड हुआ अयोध्या में, उस समय वो कुछ और बोल रहे हैं, और जब वोट लेने के लिए जाते हैं तो वो कुछ और बोलते हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं दिल्ली, अपने उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, अमरोहा में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। वो ये कहते हैं कि दुनिया जानती है, उत्तर प्रदेश का एक बंदा कहता है कि अपने पिता की किस प्रकार से साइकिल छीन करके ये भागे थे, और लोग कहते हैं वहां के कि जो ना हुआ अपने बाप का कहाँ से हो जाएगा आपका। चलिए, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। सुरेश अवस्थी कानपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपका भी स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपके चैनल ने उठाया है। जैसे अभी तुम्हारे सभा के प्रवक्ता बोल रहे थे और योगी जी की सरकार से उंगलियां उठा रहे थे, ऐसे में तो रात बिरात आदमी चलता था
पुलिस वाले उसको झूठे केसों में उठा के अंदर कर देते थे, और जो सही आदमी होता तो उसको अंदर कर देते, खुला समझ लेके घूमा करते थे, जो कि इसके शासन थे सही ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़ी कोई भी राय हो आप कॉल कर सकते हैं। आनंद राय जी क्या कहना चाहते हैं? विरल जी ने कहा हमारी सरकार में कम से कम कार्रवाई तो हो रही है। अब इन्होंने बड़ी बात कही कि दंगे नहीं हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, दंगे करने वाले ही सत्ता में बैठे हुए हैं, यही दंगे कराते हैं, यही हिंदू मुसलमान करते हैं, टीवी स्क्रीन पे करते हैं, यही एक दूसरे से लड़ाने की बात कर रहे हैं। और निलंबन हमारी सरकार में भी हुआ है, होता रहता है। कोई गुड वर्क इस तरह नहीं हमारे यहाँ कोई करता था कि जबरदस्ती किसी को फंसा के, अरे वो तो कहिए उसका एनकाउंटर नहीं किए, ये गुड वर्क के चक्कर में उसकी जान बच गई। आप गुड वर्क की बात करते हैं, एक गुड वर्क के चक्कर में कितने लोग, कितने निर्दोषों ने जान गंवा दिया इस सरकार में। और एक गुड वर्क की बात करते हैं, थाने में जाइए, अगर पुलिस ने आपसे सही तरीके से बात कर लिया तो आप खुश नसीब हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री, अब वर्तमान विधायक कह रहे हम सुरक्षित नहीं है, तो आप किसकी सुरक्षा दे रहे हैं? आप किसको सुरक्षा दे रहे हैं? जनता कहां जाएगी? महंगाई से पहले से परेशान है, बेरोजगारी से पहले से परेशान है, और उसको आप जबरदस्ती ठेल के जेल भेज दीजिए, एनकाउंटर कर दीजिए। तो ऐसे सरकार नहीं चलती है। आप तानाशाही करवाएंगे और तानाशाही करेंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। तानाशाही रवैये से कोई सरकार नहीं चलती है, बहुत नहीं चलती है। अगर मौका मिलेगा तो अभी आने वाले उपचुनाव में भी इनको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। हमारी सरकार थी, हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव ने जब भी कोई सरकार में गरीबी को बढ़ावा मिलता रहा, महंगाई को बढ़ावा मिलता रहा, वो सबने देखा है। 30 रुपए में पेट्रोल आप ही देने काम कर रहे थे, बात कर रहे थे। अगर आप चर्चा करेंगे ठीक है, रुक जाइए, ये पेट्रोल डीजल पर बात करने नहीं बैठे फिलहाल। हम जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, आप बेहतर जानते हैं पुलिसिया व्यवस्था को, मुझे लगता है काफी लंबा अनुभव है आपको, और जिस तरीके की व्यवस्थाएं अब देखने को मिल रही हैं, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ या ये जानना चाहती हूँ कि कुछ डिफरेंस देखते हैं पहले की व्यवस्थाओं में और अब की व्यवस्थाओं में? नहीं, देखिए, पुलिस तंत्र तो सभी कार्यकाल में एक ही रहता है और पुलिस अफसर भी वही हैं, बिल्कुल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सवाल ये है कि जो कर्मचारी है वो कितना संवेदनशील है। तंत्र तो नियम कानून से चलता है, पुलिस रेगुलेशन है, सीआरपीसी है, नया संहिता आ गई है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल ये है कि जो आदमी बैठा है वो कितना संवेदनशील है, वो कितना जैसे आप ईमानदार बुलंदशहर के प्रकरण को ही लीजिए। जैसे एसपी साहब के नॉलेज में आया, उन्हें तुरंत एसपी क्राइम को भेजा और उनने पूरी ईमानदारी से जांच करके दोषी कर्मचारियों का दोष एस्टेब्लिश किया। इससे सभी पुलिसकर्मियों में, जो लोग न्यूज देख रहे होंगे, जिनने अखबार पढ़ा होगा या उस जिले के लोग हैं, सबको यह संदेश जाएगा यदि वो गलत करेंगे तो शासन या पुलिस व्यवस्था उनको नहीं छोड़ेगी। ये मैसेज ही कर्मचारियों को सुधार के लिए पर्याप्त होता है। तो ये कार्रवाई ऐसी है जिससे उनमें भी सुधार आएगा और लोगों में भी सुधार आएगा। और शासन के बदल जाने से या किसी के इससे, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये पॉलिटिकल बातें होंगी। लेकिन पुलिस तंत्र जो भी कार्रवाई करता है उसके लिए एक संहिता बनी हुई है। पुलिस की कार्रवाई के लिए पुलिस रेगुलेशन है, दंड प्रक्रिया संहिता, उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई नियम विरुद्ध जाके काम करने लगेगी तो उसको कोई शासन प्रशासन प्रोटेक्ट करेगा। किसी भी पार्टी की सत्ता होगी तो किसी पुलिस वाले के गलत काम को कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और इस समय भी जो गलतियां हुई हैं उस पर भी देखिए शासन ने तुरंत एक्शन लिया है, पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। आगे इन्वेस्टिगेट फेयर होगा और उस फेयर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों का कोई क्रिमिनल एक्ट पाया जाता है तो उनके खिलाफ चार्जशीट भी जाएगी। ठीक है जयप्रकाश जी, ये बात तो हो गई जो बुलंदशहर का प्रकरण है। मैं इस पर भी आपका टिप्पणी चाहूंगी। जो
जो पीड़ित पक्ष होता है वो जब भी पुलिस के पास जाता है, कार्रवाई ना करना, एफआईआर दर्ज ना करना, समझौता कराने का दबाव बनाना, इस तरीके की जो कार्यप्रणाली देखने को मिलती, क्योंकि ये तो वो मामले हैं जो आज हाईलाइट हो गए। मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूं जो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, जिनके पास कोई चारा ही नहीं है। अगर पुलिस ने कह दिया, दबाव बनाया है, प्रेशर में आ गए हैं, तो उन्होंने अपने शायद मामले वापस ले लिए हों, जो अब कहीं ना कहीं कानून से डरते हैं। हम जहां एक और कहते हैं कि मित्र पुलिस है, लेकिन मित्रता तो नजर ही नहीं आ रही है कहीं पर भी। नहीं, देखिए, आप जो प्रश्न उठा रही हैं, जब समस्याएं आती हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन बार बार डीजी ऑफिस से, शासन से यह निर्देश जाता है कि जनता जो भी थाने पर जाए उसकी बात पूरी ईमानदारी से, पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनी जाए। ये कोई नीतिगत समस्या नहीं है, ये समस्या उस व्यक्ति की है जो उस समय ड्यूटी पर मौजूद होता है। यदि कोई आदमी जा रहा है तो उसकी बात सुनने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हर समस्या के लिए नहीं है कि पुलिस वाले को तुरंत कोई इतना बड़ा काम करना है जिससे उसको परेशानी होने लगेगी। यदि कोई महिला, कोई बच्चा या कोई भी गरीब आदमी या पीड़ित आदमी थाने पर जाता है तो उसकी बात यदि संवेदनशीलता से सुन ली जाए तो आधी समस्या उसकी अपने आप खत्म हो जाती है, वो थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाता है। बिल्कुल। और इसके लिए बार बार गोष्ठी भी एसपी साहबान द्वारा की जाती है कि आप थाने पर आने वाले हर व्यक्ति को सुनिए। तो ये ज्यादातर समस्या इंडिविजुअल रहती है, जो पुलिसकर्मी है उसकी समस्या रहती है, ये कोई नीतिगत समस्या नहीं है। बार बार संवेदनशील बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग में भी ये कहा जाता है कि पुलिस को हमेशा लोगों के मित्रवत होना चाहिए, जिससे लोग आके अपनी बात कह सकें। जो पुलिस अफसर संवेदनशील नहीं होता है, ज्यादातर उसी के एरिया से समस्याएं आती हैं। तो यदि ये समस्याएं जो आई हैं तो वो निश्चित रूप से वहां पे जो पुलिस अफसर तैनात रहे होंगे, उनने जो कार्रवाई उस महिला के केस में उनने किया, तो उस बादिया को भी उसे सूचित करना चाहिए था कि भाई आपके मामले में इतनी कार्रवाई हो गई है, ये डेवलपमेंट है, ये 2-3 दिनों, 4 दिनों या महीने दिन में हम आपको ये इतनी कार्रवाई और कर लेंगे और इसमें इतने दिनों में आपके मामले में पूरी विवेचना पूरी हो जाएगी। ये बात वादी को कम्युनिकेट होना चाहिए, जिससे वो भी अपडेट रहे और वो उधर उधर भागे नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगी अरुण जी का। अरुण जी, देखिए, सबकी बातें आपने यहाँ पर सुन ली। जयप्रकाश जी ने अपना पक्ष रखा कि किस तरीके से सुनना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन जो विडंबना है वो ये है कि संवेदनशील नहीं है पुलिस। और जिस हम कहते हैं कि पुलिस को हमेशा मित्रता का परिचय देना चाहिए, मुझे लगता है वो भी बहुत रेयर होता है कि आपको ऐसा नजर आए कि पुलिस ने कोई अच्छा काम करके दिखाया हो। अदरवाइज ऐसे मामले हम आए दिन देखते रहते हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की इस तरीके की कार्यशैली देखने को मिलती है। और उसके बाद उस पर जो पॉलिटिकल एंगल आता है, जैसे कि अभी हम अविरल जी को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में तो कार्रवाई हो रही है, मान लीजिए, तो वहीं समाजवादी जब सरकार थी तब ऐसा कुछ नहीं होता था। और जो ट्वीट पोस्ट आते हैं और अपने अपने हिसाब से मुद्दे चुनते हैं और अपने अपने हिसाब से पोस्ट कर देते हैं, जिसको जो समझ आता है। लेकिन सवाल हमारे लिए अभी भी वही है कि हम उन लोगों की बात करना चाहते हैं जो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते या जिनकी आवाज इतनी ऊपर तक जा नहीं पाती। ये बिल्कुल सही है कि मानवाधिकार की बातें हो रही हैं। मानवाधिकार के तहत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, प्रयास भी हो रहे हैं सरकार की तरफ से, चाहे पुरानी सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार हो, प्रयास भी हो रहे हैं। कैमरे लगाए जा रहे हैं, थानों को सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है। लेकिन जो तंत्र है, जो लोकल तंत्र है, जो पुलिसकर्मी है, वो 24 घंटे ना तो सीसीटीवी में रहते हैं, ना जब पीड़ित जाता है और पीड़ित के साथ जो व्यवहार होता है इसकी मॉनिटरिंग ही होती है, चाहे पुरानी सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार हो। जो पुलिस की कार्रवाई है, जो पुलिस के द्वारा प्रताड़ना दी जाती है, उसकी कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। यही कारण है कि कई बार जो मनबड़ पुलिसकर्मी है, चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो, जिसमें पुलिसकर्मियों ने ये भी नहीं देखा कि सीसीटीवी लगा है और खुलेआम ले जाकर के उसकी कार में पिस्तौल रख देते हैं जाके। इसी तरीके का मामला उन्नाव का भी है कि जब लखनऊ से लेके उन्नाव तक लाते हैं, रास्ते में उसको धमकाते हैं, उसकी एफआईआर तो लिख लेते हैं लेकिन उसको अपडेट नहीं देते हैं। हालांकि वहां पीड़ित का सीधा सीधा एक आरोप है उस दरोगा पर जो इसकी जांच कर रहा था, क्योंकि पीड़िता ने एक एफआईआर लिखाई थी अपनी सास पे, अपनी देवरानी पे, अपने भांजे पे,
जिसमें उसका आरोप था कि मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरा मंगलसूत्र छीन लिया। पुलिस से बार बार वो ये कह भी रही थी कि मेरा मंगलसूत्र दिलाया जाए, मेरा मोबाइल दिलाया जाए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई के अपडेट से उसको नहीं बताया, जिसके चलते उसके अंदर जो एक तरीके से प्रतिशोध था, एक तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति जो नफरत थी वो थी, और खुद के लिए कि जब जहां जहां रहने से कोई फायदा नहीं। चूंकि एक बात मैंने पहले भी कही कि कोई भी व्यक्ति ऐसे जाके जान नहीं दे पाता है। अगर किसी से पूछा जाए जान देने के लिए तो कोई जान देने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन जब वही व्यक्ति ऊब जाता है समाज से, समाज की व्यवस्थाओं से, वहां के जो सिस्टम चलाने वाले लोग होते हैं उनसे, तब वो इस स्थिति पर पहुंच जाता है और कहीं ना कहीं जान देने की तक पहुंच जाता है। यही मामला आज भी हुआ, और जान देने के लिए वो लखनऊ पहुंची और लखनऊ में केरोसिन डाल के, ज्वलनशील पदार्थ डाल के अपने ऊपर आग लगा ली। 90% जली हुई बताई गई। ऐसा नहीं कि ये घटना इसी सरकार में हो रही, पहले भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, लेकिन सच ये है कि जो सिस्टम में बैठे हुए ऊपर के अधिकारी हैं वो इन नीचे वाले अधिकारियों की सही मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, और मॉनिटरिंग न कर पाने का ही एक कारण है कि इस तरीके की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आ जाती हैं। बिल्कुल, अरुण जी वापस आएंगे। अविरल जी, फर्ज कीजिए कि उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा ना लगा होता, वो बेचारा अपनी बेगुनाही कभी प्रूव नहीं कर सकता था, और गुड वर्क का क्रेडिट तो उनको आसानी से मिल जाता। आप ये बताइए, आपने बड़े गर्व से कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन करिए इस बात को कि अगर वहां सीसीटीवी नहीं होता तो वो व्यक्ति अपने आप को निर्दोष कभी साबित कर ही नहीं सकता था, और फिर एक बेगुनाह जो है वो जेल में होता। तो इस तरीके की कार्यशैली अगर हम देखेंगे प्रशासन की, आप कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लगाम होनी चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए। जी देखिए, इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जो कि प्रूव नहीं हो पाती हैं, लेकिन जहां तक बात है इस घटना की, तो इस घटना के ऊपर जिस तरीके से संज्ञान लिया गया और कड़ी कार्रवाई की गई वो भी सबने देखा। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उस विषय पर अगर चर्चा की जाए तो गुंडागर्दी को समाप्त भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है, दंगों को कंट्रोल करने का काम भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही किया है, और वो तारीफ की हकदार भी है। और जिस तरीके से कोरोना पीरियड में प्रदेश की जनता की सेवा करने का कार्य, हिफाजत करने का कार्य एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया गया, जिस समय लोग बाहर निकलने से डरते थे, घबराते थे, उस समय पुलिसकर्मी जिस प्रकार से 24/7 मेहनत करते थे, जनता की सेवा करते थे, समर्पण भाव के साथ काम करते थे, वो भी सबने देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, उत्तर प्रदेश दंगा और दंगाई मुक्त है और माफियागिरी मुक्त हो चुका है। और जिस तरीके से भारतीय पार्टी के द्वारा जी आनंद राय जी 2018 की बात है, एक विवेक तिवारी नाम का एप्पल का एरिया मैनेजर लखनऊ में, वो किसी महिला मित्र के साथ बैठा था और 2 सिपाही गाड़ी रोके, ये और गाड़ी नहीं रोकने पर उसने गोली चला दी, वो ऑन स्पॉट मर गया। और दारू पी के गाड़ी से गोली तो आप मीडिया बंधुओं का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से उसको न्याय मिला, उसकी पत्नी को नौकरी मिली। वो 3.5 लाख महीना कमाने वाला बाबू की नौकरी दे रहे थे उसके परिवार को। उसने कहा हम रेंट कहां से भरेंगे, हम अपने बच्चों की परवरिश कहां से करेंगे। यही सरकार हम लोगों ने सवाल उठाया और दबाव बनाया सरकार पर, तब उसको जाके बी ग्रेड की नौकरी मिली। और मैं बता दें, हमारे गोरखपुर में यही पुलिस होटल में घुस के मार के एक मनीष गुप्ता नाम के व्यक्ति को घायल कर दिया और उसको मार दिया। उसने सवाल खड़ा किया कि भाई हम हमारी चेकिंग क्यों कर रहे हैं, तो कहे कि तुम पूछने वाले कौन हो कि हम तुम्हारी चेकिंग क्यों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सवाल जवाब करने पर उसको जान से मार दिया गया। उसमें 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। और बता दूं आपको अविरल जी, तो 7 पुलिसकर्मी बहाल हो चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जिस परिवार बेटी चाहे बेटा चला जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप एनकाउंटर कर देते हैं,
दौड़ा के। आनंद जी, वो तो वैसे उस परिवार में मनीष की जो वाइफ थी उनको नौकरी दी गई है और मुख्यमंत्री योगी ये भी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पर्सनली पार्टी के मुलाकात देन है। भी की थी अगर इस मामले में। समाजवादी पार्टी के लोग नहीं खड़े होते, हमारे मित्र सम्राट भाई वहाँ कानपुर में खड़े थे, तो हम लोगों ने आवाज उठाई। समाजवादी पार्टी की देन है, समाजवादी नहीं, पार्टी की विपक्ष देन है। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, विपक्ष का काम है आवाज उठाना। तो अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो अच्छी बात है ये। देन है तो और भी बहुत कुछ है आपकी देन। चलिए केवल ठीक है, मीडिया ठीक नहीं है। खुर्शीद आलम जी कानपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। खुर्शीद आलम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा करें प्लीज। ठीक है, खुर्शीद आलम जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है और फिलहाल हम होंगी, वक्त की कमी है। और बात कर रहे थे कार्यशैली पर सवाल, गुडवर्क पर बवाल। जिस तरीके से बुलंदशहर का ये मामला, जहां पर पुलिस ने गुडवर्क दिखाने के लिए एक युवक की गाड़ी में पिस्टल रख दी और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया। हालांकि उसके बाद सीसीटीवी फुटेज आया, जिसके बाद कार्रवाई भी हुई और वहां पर जो पुलिसकर्मी थे उनको निलंबित भी कर दिया गया। हालांकि सवाल यह है कि आखिर पुलिस संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाती है ऐसे मामलों पर, या फिर पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से क्यों नहीं करती। और जहां एक और कहा जाता है कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है, तो क्या वाकई कानून व्यवस्था बेहतर है? खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया नमस्कार।